अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई ये है शाम का टाइम, तकरीबन कुछ 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है और हम खा रहे थे नूडल्स मैगी वगैरह, वो हम खा रहे थे क्योंकि हमें हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी। और खाने का मकसद भी ये था क्योंकि अपी और मुझे जाना था बाहर, थोड़े से हमें काम करने थे, तो ना हमने सोचा कि ना खा लेते हैं, फिर बाहर हम अला बला खाएंगे कुछ। मतलब बाहर अला भला खाने से बेहतर है घर से कुछ खा के जाओ, तो सही नहीं, होता है। अभी लोगों ने अला वाला भी नहीं खाया जाता और पैसे भी बच जाते हैं। अभी नहीं, लोग बोलेंगे देख के आपने फिर भी खाया, तो नहीं यार नहीं बाहर जब बहुत टाइम गुजर जाता है, हमें कुछ घंटे गुजर जाते हैं तो कुछ नीड होती है। लेकिन इस वक्त हमें भूख इतनी लग रही थी, मैंने कहा यार अभी बाहर जाऊंगी तो पहले ये होगा कि काम बाद में करो, पहले किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ के पेट पूजा कर लो। तो मैंने कहा यार ये ज़रूरी नहीं है, तो एक काम करो मैगी बना लो, हम वो खा के चले हाँ, आते हैं। और अम्मी भी खाती हैं और अम्मी को भी पसंद आते हैं नूडल्स। और मतलब अच्छा, हमारे नूडल्स बनते हैं ना 3-4 लोग बैठ के, मतलब एक पैकेट भी ना 3-4 लोग बैठ के खा लेते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही बंदा बैठ के खा रहा होता है, इतने सारे खाए भी नहीं जाते। अच्छा, रास्ते में से वापसी के दौरान ये हुआ था, हम हमें चले गए शाम, थे। हाँ हाँ, आप आगे का बता रही हैं। तो हम चले गए थे नूडल्स वगैरह खाने के बाद, और मार्केट जाना था, थोड़ा सा काम करना था, थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करनी थी। और उसके बाद वापसी में हम चले गए थे, आयशा मंजिल से गुजरना हुआ तो हमने बोला चलो यार आइसक्रीम खाते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे ये दिल पसंद की आइसक्रीम नहीं खाई थी। तो फिर हमने यहाँ पे रुक के आइसक्रीम खाई। इनकी और आइसक्रीम भी अच्छी लगती है मुझे ना। मतलब इनकी कौन अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, इतनी देर में ख़त्म होती है, एक तो ये। काफ़ी देर लग हाँ। गई थी इसको ख़त्म करने में। और अच्छा जी, ये लास्ट तक व्लॉग आप लोगों ने लाजमी देखना है क्योंकि ये दावत प्रिपरेशन व्लॉग है। तो आप लोगों को पता ही है दावत प्रिपरेशन व्लॉग कैसा होता है, अच्छा होता है, तो मज़ेदार मजे सी। की आपको रेसिपीज देखने को मिल जाएंगी, उससे पहले आप इसके मजे उड़ाइए। अच्छा, रास्ते में हमें एक कार्ट नजर आया था जहाँ पे चपली कबाब, उस पर लिखा हुआ था पेशावरी चपली कबाब ना, वहाँ पे ये टिक्के वगैरह भी मिल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा वहाँ से ले लेते हैं हम चपली कबाब, क्योंकि घर में बना हुआ था आलू का भुर्ता, और अब्बू और मैं ना आलू का भुर्ता बनता है बस खा लेते हैं, ऐसा कोई शौक नहीं है हमें ना। तो ना अब्बू मोस्टली होता है कि मैं तो फिर भी शर्मा हुजूरी खा लेती हूँ, क्योंकि डांट पड़ती है अम्मी से कि यार तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म होते। तो फिर हमने सोचा चलो हम ना चपली कबाब यहाँ से ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। और बड़े चीप मिले हम, मतलब 60 रुपीज़ का एक चपली कबाब मिला, टेस्ट में भी बेटर था और बड़े मज़ेदार था। मतलब उसके साथ गुजारा हो सकता था। चटनी और फ्राई मिर्चें भी थी ना। तो हम लोगों ने पहली बार बाहर से कोई ऐसी चीज़ ली जिसके साथ फ्राई मिर्चें भी मिली थी, हरी मिर्चें जो होती है ना। हाँ, इस तरह से। और बहुत ही कम होता है, वरना हम रेस्टोरेंट में जाके तो रुक के ले लेते हैं। लेकिन पहली बार मैंने वही अपिया को देखा, क्योंकि अपिया ने एग्री कर लिया, क्योंकि अपिया को खुशबू से दिल चाह गया था एक्चुअली कि इसकी ना। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जो भी वहाँ पे फ्राई हो रहा था। और इतने रश में हम चल रहे थे, हमने कहा यार इसको हम खरीद सकते हैं फ़ौरन से ना, तो बस 2 मिनट लगते हैं ख़रीदने में, और इतने में हमें 2 मिनट और भी मिल गए थे थोड़ी सी वीडियो बनाने में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो खैर ये ख़रीद के हम जैसे ही घर आए ना, तो उस वक्त खाने का टाइम हो रहा था, 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो अम्मी ने कहा बस चलो जल्दी से खाना वाना खा लो ताकि तुम लोग जल्दी सो सको, क्योंकि हम जितनी देर से खाना खाते हैं हम उतनी देर से सोते हैं। मतलब हम 11 बजे खाना खाएंगे तो शायद हम 4 बजे सोएं, इसलिए अम्मी की कोशिश होती है हमें 8 साढ़े 8 9 बजे तक खाना खिला दें। तो खैर यहाँ पर हम चपली कबाब वगैरह एंजॉय करें। अच्छा, इसमें ना हरी मिर्ची जो उन्होंने दी थी ना, मुझे अच्छी बात ये लगी, एक तो टेस्ट में बहुत अच्छे थे, और क्या कहते हैं, हाँ जाहिर सी बातें 60 रुपीज़ में दे रहे हैं तो कुछ तो थोड़ी बहुत तो उसमें उन्होंने जुगाड़ की हुई थी, लेकिन वो ना बुरी नहीं लग रही थी, खाने में मज़ेदार थे। और हरी मिर्ची इसलिए दी थी उन्होंने क्योंकि ये ना टेस्ट में ना, मतलब आप कह रहे हैं बहुत माइल्ड फ्लेवर था इसका ना, तो जिसको स्पाइसी खाना है वो हरी मिर्ची भी खा ले, तो उसके साथ भी मज़ेदार लग रहे थे। तो हमने ना ये मसाले वाली हरी मिर्चें थी, तो ये हम इसके साथ एंजॉय कर रहे थे। साथ में थोड़ा बहुत हमने भुर्ते का भी साथ दिया, उसको भी पूछ लिया हमने उसको थोड़ा सा। नहीं छोड़ा, हमने बोला तुम बुरा नहीं मनाना, हम तुम्हें भी पूछेंगे। पता नहीं भुर्ता मुझे ना अमूमन ऐसा होता है, ऐसा मीठा मीठा सा लगता है। आलू का भुर्ता जो होता है ना, बस चिप्स वगैरह ही एंजॉय कर पाती हूँ मैं आलू की, और बाकी चीज़ें नहीं इतना अच्छे से एंजॉय कर पाती हूँ। खैर ये आलू लवर लोग हैं, आप लोग कौन से वाले मुझे बताइएगा। मैं बिल्कुल भी आलू लवर नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है आलू। फिर भी लेकिन अब ये पराठे जरूर कर लेती है, खा लेती हैं। से बात है, वो पराठा फॉर्म होता है ना। जैसे ही भुर्ते की बात होती है और पराठे की बात हो, और पराठे ना बने भुर्ते के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। तो खैर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और हमारी जो मॉर्निंग है ना बहुत सुबह सुबह हो गई थी, मतलब कुछ 8:30 बजे
या 8 बजे के करीब हमारी सुबह हो गई थी। और ये पहले से डिसाइडेड था कि ना अम्मी ने कहा था मैं ना पराठे बना लूँगी और तुम दोनों को उठा लूँगी, क्योंकि हमारा काम ना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब दावत होती है, जिस दिन दावत होती है ना, तो ये होता है कि ना मेहमानों के आने से पहले आपकी सारी डिशेस रेडी हो जाएं, आपके सारे काम डन हो जाएं। कोशिश तो ये होती है, कोशिश लेकिन हमारी ये होती है, लेकिन हम कभी बार लेट भी हो जाते हैं। और अच्छा, आज की जो डिशेस थी ना वो थोड़ी सी लेंदी भी थी ना, तो इसलिए अम्मी ने हमें सुबह उठा लिया था। इसके अलावा सफाई वगैरह भी हमने ही करनी थी, क्योंकि संडे का दिन था और मेड ने आना नहीं था, तो सारे काम हमारे ऊपर थे, तो कुछ ज़्यादा ही काम थे। तो फिर अम्मी को इस बार अम्मी ने ऐसा सोचा था कि अम्मी बनाएंगी नरगिसी कोफ्ते, तो उसमें ना स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं और हमने रिकॉर्ड भी करना था। तो अम्मी को हमने कहा था प्लीज़ रिकॉर्ड करवा दीजिएगा, क्योंकि अम्मी की थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अम्मी को जल्दी जल्दी काम करने की आदत है। और जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर ये होता है, तो आपको स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, इसलिए भी अम्मी ने हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा दिया था, और सिर्फ हम तीनों उठे हुए थे। और हम जब तीनों उठ गए थे तो अम्मी ने जल्दी से पराठे बनाए, और उसके बाद हम लोगों ने अपना नाश्ता करा। अब हमारे उठने के बाद ना इन लोगों ने उठना स्टार्ट किया। ये लोग एक एक उठता चला जाता है, उनके लिए अलग अलग नाश्ता बनता चला जाता है, फिर सब अपनी मर्जी का नाश्ता कर रहे होते हैं। और जब एक साथ उठ जाते हैं ना तो थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है, सारे एक साथ ही निमट जाते हैं एक ही जैसा नाश्ता करके ना। हाँ, सबके लिए एक ही नाश्ता सर्व हो जाता है, और फिर कोई नखरा वो नहीं होता, पहले से ही पूछ लिया जाता है भाई ये बन रहा है, आप लोगों ने खाना है मतलब बस। ये होता है बस पराठे बन गए, चलो उठ जाओ, आ जाओ टेबल पे, ये होता है ना। लेकिन आज के दिन ये हुआ कि ना सब एक एक करके उठ रहे थे, सबके अलग अलग वो थे, डिमांड्स थी ना आज, मतलब ये खाना है वो खाना है, इस तरह से चल रहा था। वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आगे खैर के ब्लॉग अम्मी में। ना पराठे को करती हैं क्रिस्पी क्रिस्पी सा, और हमें क्रिस्पी पराठे और पतले पराठे खाना पसंद है। मुझे खासकर पतले ही पसंद है, मुझसे मोटे पराठे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। बाज़ार वाले भी कभी आ जाते हैं ना मोटे पराठे, तो मुझसे नहीं खाए जाते। खैर मैं पतले पतले पराठे खाना पसंद करती हूँ। बनाते भी हम पतले ही बनाती हैं, भी और मैं पतले ही हूँ, आप लोगों को अल्लाह का कम शुक्र दिखता है। है कि हम पराठे बना रहे हो या रोटियां बना रहे हो, लेकिन जब भी कभी बनाते हैं तो पतले ही बनाते हैं। और बेसिकली जो हमारा हाथ रोटी वगैरह पे जो सेट हुआ है ना, पहले पराठों पे सेट किया था, क्योंकि हम सबको पराठे खाना बहुत पसंद है, और उसके बाद हमने रोटियों पे अपना हाथ यार सेट अब्बू किया। भाई इन लोगों को पसंद है, तो हम लोग बना के देते थे उन्हें पराठे। हाँ। तो जाहिर सी बात है हमारा हाथ सेट पहले पराठों पे हुआ है, बाद में रोटी पे हुआ है। और जब रोटी पे हाथ सेट हो गया था ना, तो फिर अम्मी ने कहा रहने दो, मैं खुद बना लूंगी रोटी ना। फिर अम्मी बनाने लगी, हम नहीं बनाते अब रोटी। और अम्मी को जरा ये जो तुमने बात बोली है ना, लोगों को बड़ा गलत मैसेज गया होगा, कितनी गंदी रोटियां बनाई कि अम्मा ने बोला। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। असल में हम लोग मसरूफ़ इतना होते हैं, अम्मी खुद देखती हैं, सारी माएँ देखती हैं, बच्चियाँ जब मसरूफ़ हैं तो वो खुद ही काम कर रही होती हैं। सबके घरों में ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं है कि हम टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं और अम्मी हमारी खिदमत कर रही हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कुछ यार। भी नहीं है, अल्लाह हम ना लोग करे। काम कर रहे होते हैं, वो देखती हैं, वो बेचारी हमारे साथ भी लग जाती हैं आके कि यार बेचारी इतने घंटे खड़े रह के काम कर रही हैं। क्योंकि जो लोग वीडियोस बनाते हैं तो उनको पता ही होगा कि 6-7 घंटे 8 घंटे समटाइम आपको खड़े रहना पड़ जाता है काम करने के लिए। उसके बाद आपको जब वो थकन और हाँ। आपकी वो थकन मुंह पे दिखने लग जाए ना, तो फिर आपकी माएँ तो जाहिर है वो बोलेंगी ना कि नहीं बेटा मैं खुद बना के दे दूँ। हाँ, वो तो वो खुद ही बना के दे रही होती है। उनको पता है हम लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, तो फिर वो जाहिर सी बातें नाश्ता वगैरह हर चीज़ हमें रेडी मिलती है। सारी माएँ ऐसी होती हैं। अच्छा खैर आ जाते हैं रेसिपी के ऊपर। अम्मी ने ना सुबह उठ के सबसे अच्छा काम ये किया था, हमें भी उठाने से पहले उन्होंने बहुत सारी प्याज कट कर ली थी, क्योंकि मुझे बनानी थी बिरयानी और अम्मी को बनाना था नरगिसी कोफ्ते ना। और भी रेसिपीज़ बननी थी, लेकिन ये कि इन दो पे हमारा फोकस था कि ये दो को हम रेडी कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो अम्मी एक साथ प्याज फ्राई कर रही थी। यहाँ पर मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू उठ गए थे। सबसे पहले अब्बू उठे थे इन तीनों में से, उसके बाद भाई, फिर निहार, ऐसे। और मुझसे ना जब काम कर रहे होते हैं तो ये वाली मिस्टेक तो होती रहती है ना। एक थोड़ा सा ज़्यादा सिक गया था, और मुझे पता था अब्बू नहीं खाएंगे। अब्बू को ना बहुत लाइट कलर के पसंद है, हमें थोड़े कैरेमलाइज अच्छे लगते हैं, अब्बू को ज़रा लाइट ही अच्छे लगते हैं। अच्छा खैर प्याज जो थी वो इकट्ठी फ्राई हो गई थी। और ये मैं बताऊँ, प्याज अम्मी ने ग्रेवी बना रही थी तकरीबन 3 पाव कीमे के हिसाब से, क्योंकि 1 किलो कीमा था कोफ्तों के लिए ना। तो अम्मी को ने ये सोचा था कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कोफ्ते, क्योंकि हमें पता है ये खैर इतने नहीं खाए जाते। तो ना अम्मी ने ना सोचा था इसमें से बना के इकट्ठे बना लेंगी और थोड़े से निकाल के रख देंगी, फ्रीज़ कर देंगी बाद में ग्रेवी वगैरह बनाने के लिए। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। प्याज अच्छी खासी अम्मी ने फ्राई करी थी, क्योंकि 2 चीज़ों के लिए करी थी। अच्छा अब यहाँ पर अम्मी ने प्याज फ्राई करके निकाल ली थी, तो फिर उसके अंदर मसाला ऐड करना था। तो इधर अम्मी ने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून के बराबर, धनिया पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून, नमक लिया है मैंने ना 1/2 टी स्पून के बराबर।
और मिर्चें जाएंगी 1.5 टेबल स्पून के बराबर, बस इसमें यही जाएगा। अब अम्मी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगी, इसको मिक्स कर लेंगी, ताकि ना ये होता है कि गर्मा गर्म तेल में जब ऐड करते हैं ना तो मसाला जल ना जाए, तो थोड़ा सा अम्मी इसलिए पानी ऐड कर देती हैं। और इसको गरम गरम तेल में ऐड कर दिया है। फिर इसके बाद ये जो मसाला है ना, इसको अम्मी ज़रा टाइम देती हैं, इसको अच्छे से ना भूनने के लिए टाइम देती हैं। अम्मी बोलती हैं इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए, जो ये वाला मसाला है ना, क्योंकि वो ना धनिए का जो एक वो होता है ना, कच्चापन होता है ना, उसकी अलग सी ना धांस सी होती है, वो निकल जानी चाहिए। तो इसलिए अम्मी ने इसमें पानी वानी जो डाला है ना, अम्मी ने ये इसमें अगर और भी ज़रूरत होगी, और अम्मी इसको थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख लेती है मसाले को कि धनिए का टेस्ट तो नहीं आ रहा, कच्चापन, तो आप टेस्ट करके देख लें। इसको अच्छे से आपने भून लेना है, जितने ये भुनेगा उतने बाकी के स्टेप्स हो जाएंगे, बाकी के स्टेप्स। अच्छा, बाकी हमने थोड़ा आसानी के लिए किया था कि अम्मी वैसे तो सिल पे पीसती हैं सारा इसका मसाला ना, तो हमने अम्मी से कहा था आप सिल पे भी पीस लेगा, एक बार हम मशीन में चला के दे देंगे ताकि अम्मी जल्दी फारिग हो जाए, क्योंकि इतना सारा मसाला बैठ के पीसना तो उसमें थकन बहुत हो जाती है, कमर तो रह जाती है वाकई में। तो अब हम ज़रा ये एहतियात करने लगे हैं कि कोई भी पीसने वाली चीज़ हो ना, जैसे सिल पे लाजमी, क्योंकि अब्बू नहीं खाते बगैर, मतलब मशीन का पिसा हुआ होता है ना, तो अब्बू नखरा दिखाते हैं, अब्बू बोलते हैं मैं नहीं खा रहा, ये मशीन वाले मुझे नहीं पसंद आते। अब्बू कहते हैं जायका नहीं निकला, एक लोच नहीं आया उसके अंदर ना। तो खैर वैसे ये बात सच है, नहीं आता और ना ही उतना जायका निकलता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एहतियातन, क्योंकि एक चीज़ है हमें पता है अगर सारा दिन उन्होंने काम करना है या हमने भी काम करना है, तो हम अपनी आसानी के लिए तो मशीनें वगैरह ख़रीदते हैं, और जब घर में हैं तो भाई इस्तेमाल करो उसको। तो खैर इसमें हमने एक चक्कर चला दिया था कीमे में, और ये वाला कीमा मैं बताऊँ, ये हम लोग कोफ्तों का कीमा हमारे घर में आता है तारिक रोड पे से, और तारिक रोड पे बहुत अच्छा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है लेकिन बड़ा अच्छा कीमा मिल जाता है, रूखा मिलता है। कलर देखें इसका माशाल्लाह से बड़ा प्यारा सा होता है। 3-4 दिन पहले आ गया था और आने के बाद फ्रीज़र में रख दिया गया था, उसके बावजूद इसका कलर आप देखें किस तरह से है ना, पिंक पिंक सा हो रहा है, बड़ा फ्रेश मिलता है। और उनको आप बोल देना इसमें पट्ठा होना चाहिए ना, इसके अंदर चिकनाई हो, तो ये वैसे ही कीमा आपको निकाल के दे देते हैं। हाँ। अच्छा खैर बारीक मशीन का लिया था, लेकिन उसके बावजूद जाहिर सी बातें कोफ्ते बनने थे तो उसको पीसना भी ज़रूरी था, तो इसको पीस लिया अच्छे से। और इधर मसाला जो है ना हमारा वो तकरीबन भुन गया है। जब ये भुन गया ना, तब अम्मी ने इसके अंदर ऐड करी है पिसी हुई प्याज ऐड कर दी है, जो तली थी ना अम्मी ने, वो ऐड कर दी है इसके अंदर। अब ये ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स कर दिया अच्छे से, और जो तली हुई प्याज थी ना, उसमें से मैंने 1 कप प्याज निकाल ली थी, वो तकरीबन 10 से 12 डलियाँ थी प्याज की, जो अम्मी ने उसको फ्राई कर लिया था। मैंने अम्मी से कहा था मुझे भी चाहिए बिरयानी के लिए, एक साथ ही फ्राई कर लेना, तो अम्मी ने एक साथ ही फ्राई कर लिया था। 1 कप निकाल लिया था, बाकी की जो बची थी अम्मी ने पीस के इसमें ऐड कर दी। अब यहाँ पर खशखाश जो है ना, अम्मी ने कितनी ली थी जोया? अम्मी ने खशखाश ली थी 5 चम्मच के बराबर, और अम्मी ने रात में ही इसको भिगो दिया था। और उसके बाद अब जो ये आप लोग देख रहे हैं ना, तो अम्मी ने इसको छान दिया था, मतलब इसमें से पूरा मिट्टी वाला पानी, उसका प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, वो हमने दिखाया नहीं कि उसमें से मिट्टी वगैरह जिस तरह से निकालते हैं। और आपको नहीं आती तो अपनी अम्मियों से पूछ लीजिए, जो भी कोई नया देख रहा है, और जो अम्मी आए तो उनको तो पता ही होगा किस तरह से मिट्टी निकालते। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, थोड़ा देर लगती है उसको साफ़ करने में, फिर कभी मैं आपको दिखा दूंगी। और यहाँ पे देखें हादसा होते होते बढ़िया, अल्लाह तौबा, पता है पूरे किचन में फैल जाती है। और एकदम से मुझे ख्याल नहीं रहा इस पे, क्योंकि इसका जो कैप है ना थोड़ा सा लूज हो गया, और मैंने ना चला दिया, उस पर हाथ रखना भूल गई थी, फटाफट ऊपर जा रहा था। लूज नहीं हो गया, इसका जो रबड़ है वो उल्टा लगा हुआ, इस वजह से ये उड़ गया होगा शायद। हाँ खैर ये जो हमारी खशखाश है, इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसको पीस लिया था, ताकि इसका दाना फूट जाए और ये पेस्ट वाले फॉर्म में आ जाए। देखें पेस्ट बन गया था। अब इसको निकाल लूँगी अलग एक बाउल में, नहीं पहले इसी के अंदर थोड़े से मैं चने ऐड करूँगी। अच्छा चने जो जाते हैं ना, जो ये खुश्क वाले भुने हुए चने होते हैं ना, इसमें ये जाते हैं, तो चने भी सेम उसी क्वांटिटी के हिसाब से लेने हैं, जितनी मतलब 5 चम्मच खशखाश थी तो 5 चम्मच हमने चने इसमें ऐड करने हैं, 5 चम्मच ही इसमें जाएगा नारियल, जो ये पिसा हुआ नारियल होता है। तो खैर इसको भी थोड़ी सा पीस लेंगे और फिर मैं बाउल में निकाल दूँगी, क्योंकि नारियल जब पीसने डालते हैं ना मशीन में, तो नारियल ना ये होता है कि वो हो जाता है, फूल जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो इसके अंदर पिस नहीं रहा था, तो जोए ने निकाल दिया था मिक्सचर। और इसको भी अम्मी एक बार सिल पे ज़रूर पीसेंगी, तो मतलब ये थोड़ा थोड़ा हमने ना पीस के दे दिया था अम्मी को, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे एरिया में खशखाश नहीं मिलती है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास खशखाश नहीं है,
बहुत सारी जगहों पे खशखाश जहाँ यूज़ होती है तो वहाँ पे आप काजू का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब काजू ले लीजिएगा उसकी जगह और उससे हाफ़ क्वांटिटी में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसका टेक्सचर भी तकरीबन सेम होता है, टेस्ट भी आप कह लें मतलब उतना बराबर तो नहीं होगा, लेकिन अल्टरनेट के तौर पे आप कर सकते हैं। 50% आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे इसके। तो काजू आप तकरीबन 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये हमने 5 टेबलस्पून किया है ना, इतना नहीं करिएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा पेस्टी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्याज पीस रही हैं अम्मी, तो प्याज के लिए अम्मी नहीं जोया पीस रही है, मैंने कहा था प्याज पीस दो, तो इधर अम्मी ने तकरीबन 3 से 4 डली ले ली थी प्याज की, उसको मीडियम ने कट कर लिया था। हाँ। मीडियम साइज़ की थी, छोटे साइज़ की प्याज थी। अब इसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले जाएंगे और ये जाएगा इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं ना उसके अंदर भी एक जायका होना चाहिए, मतलब जो भी मिर्च मसाले होते हैं उन सब का ना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये जो अब मसाला तो वो तो पतीले में बन रहा है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो ग्रेवी बन रही है, लेकिन ये जो सारी प्रिपरेशन हो रही है ना, तो ये हो रही है ये कोफ्तों में जाएगी, जो उसके बॉल्स बनते हैं ना, तो ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया ½ टीस्पून के बराबर, और इसमें 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। उसके बाद ज़रा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत मामूली सा। वो ऐड करने के बाद इस प्याज को भी पीस लेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा अगेन वो वाला प्रोसेस, मतलब जो वो कोफ्तों का फाइनल। असल में ना कोफ्तों की जो रेसिपी है ना थोड़ी सी लेंदी होती है, मतलब इसमें स्टेप थोड़े ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, और जो जाहिर सी बात है हम जो रिकॉर्ड कर रहे होते तो हमारी कोशिश होती है हम डिटेल में रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, इसके अंदर बहुत थोड़ा सा पानी जाएगा, सिल पे अम्मी पीसती हैं तो मुश्किल से 2 to 3 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करती हैं, क्योंकि कोफ्तों के अंदर जाएगा, मतलब कीमे के अंदर जाएगा, तो उसके अंदर पानी कम ऐड होना चाहिए। उसको जोया ने पीस लिया था, साइड पे अंडे बॉईल हो रहे हैं, क्योंकि नरगिसी कोफ्ते बनने थे और सादे वाले कोफ्ते दोनों ही बनने थे। अच्छा, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 पाव दही ऐड कर दिया है, थोड़ा सा बचा लूँगी, 1 पाव से ज़्यादा ही था वैसे ये दही, तकरीबन 300 ग्राम्स के बराबर था, तो 50 ग्राम मैंने बचा लिया, 250 ग्राम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज डालने के बाद भी इसको मसाले को अच्छे से भून लिया था, जब ये भुन गया अच्छे से फिर इसके अंदर दही ऐड करना है। तो ये जो हमारी ग्रेवी है ना ये रेडी हो जाएगी। दही ऐड करने के बाद भी आपने 10 से 15 मिनट इसको पकाना है, ताकि जो पानी दही अपना पानी रिलीज करेगा। उसके बाद भी इसमें मतलब भुनाई वाला प्रोसेस थोड़ा रहता है कि इसको अच्छे से पकाना होता है, ठीक है ना। तो हमने इसको पहले से ऐड कर दिया ताकि दही पानी रिलीज करेगा, उसके बाद वो ड्राई होगा, ऑयल ऊपर आएगा, फिर इसके अंदर कोफ्ते वगैरह जाएंगे थोड़ा पानी वानी ऐड करके। तो सही है। तो ये यहाँ पर ये ग्रेवी भी तैयार हो रही थी, साइड पे सारा वो तो हो रहा था, मसाला बन रहा था। अच्छा, कीमा जो था ना अम्मी ने एक बार सिल पे पीस लिया था, और ये सारा जो मसाला था वो भी अम्मी ने पीस लिया एक बार। नहीं, अम्मी ने अभी पीसा नहीं था, मैं बताती हूँ। अम्मी ने पहले मिक्स किया था, सॉरी, हाँ बाउल में ऐड किया था, फिर उसके बाद जो वो प्याज पीस के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी थी, फिर खशखाश और चने और नारियल का जो पेस्ट था वो ऐड कर दिया था। उसको अम्मी ना मिक्स करके देख रही थी कि वो ज़्यादा या कम तो नहीं है, कभी कोफ्ते बहुत ज़्यादा रनी वाली कंसिस्टेंसी तो नहीं, बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए इसका मिक्सचर। वैसे आप देख लें कितना सॉफ्ट है, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा, अम्मी का जो कोफ्तों का मिक्सचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जब वो सॉफ्ट होता है तभी उसके अंदर ना अच्छी तरीके से सालन होता है ना, उसके जूसेस होते हैं वो चले जाते हैं, वो अच्छे से कुक हो जाता है। और अम्मी के कोफ्ते ठोस नहीं बनते, थोड़े जालीदार बन के तैयार होते हैं, मतलब थोड़े लाइट और फ्लफी बनते हैं, अंदर तक ना उसके फ्लेवर्स होते हैं। तो वहाँ पे अम्मी सिल पे पीस रही थी, कोफ्तों का जो कीमा था वो पीस रही थी ताकि अच्छे से फाइन हो जाए, कोई भी अगर उसमें दरदरापन है तो वो निकल जाए। यहाँ पे मैं पीस के दे रही थी, थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली थी और अदरक ले ली थी, और इसको पीस के मैं दे दूंगी, मतलब इसको बिल्कुल फाइन चॉप करना है, और इसको अम्मी को मैं दे दूंगी ताकि ये अम्मी कोफ्तों में ऐड कर लें, क्योंकि कोफ्ते जो होते हैं बड़े फ्लेवरफुल बन के तैयार होते हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी अच्छे होते हैं। खैर, इसको पीस दिया था और अब अम्मी को दे दूंगी। फिर उसके बाद अम्मी उसमें डालेंगी हरा धनिया, और ये देखें अदरक और हरी मिर्चों का वो था, और ये हरा धनिया ऐड कर दिया। बस इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना अंडा जाएगा ना और कोई चीज़ जाएगी। अंडा वो जाएगा लेकिन नरगिसी कोफ्ता। अच्छा, हम लोग ना इम्तियाज़ से लेकर आए थे अंडे, और इस बार हमें थोड़ा सा धोखा मिल गया कि अंडे जो थे ना उस पर लिखा होता है A ग्रेड के अंडे होते, लेकिन ये ना चूजे के बच्चे के अंडे लग रहे हैं, इतने छोटे अंडे निकले। तो ना अम्मी कहने लगी यार ये इसके ना नरगिसी कोफ्ते अच्छे बन जाएंगे, मतलब बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं होंगे और वो मीडियम साइज़ के लगेंगे, लेकिन मुझे तो वो सेम साइज़ के लग रहे थे, बहुत बड़े साइज़ के नहीं बन के तैयार हुए थे। अच्छा, खैर यहाँ पर
आप लोग देख रहे हैं कि अम्मी ने कितनी पतली परत इस पे चढ़ाई है, मतलब बहुत आराम आराम से इसको हाथ पे हथेली पे फैलाकर और इस पे मतलब बॉईल वाला अंडा अम्मी ने रखा है और आराम आराम से इसे फैला लिया है। तो इस पे पतली सी परत जाती है, मतलब बहुत सारा कीमा नहीं चढ़ाया हाँ, जाता। अम्मी नहीं चढ़ाती, बहुत पतली सी लेयर होती है कीमे की अंडे के ऊपर, बहुत मोटी लेयर नहीं लगाती हैं नरगिसी कोफ्तों में। अम्मी इसी तरीके से बनाती हैं हमेशा से। और अम्मी साथ साथ अपना व्लॉग भी देख रही थी, संभावना सेठ एंटरटेनमेंट अम्मी बहुत शौक से देखती हैं। खैर वो देखते देखते उनका काम भी चल रहा था। फिर आ जाते हैं अब बिरयानी के स्टेप पे, क्योंकि उसका प्रोसेस तकरीबन इख्तिताम पे था। तो अपिया ने बोला चलो अब मैं जल्दी से ना बिरयानी चढ़ा देती हूँ। तो बिरयानी के लिए अपिया ने हरी मिर्चें ले ली थी 6 से 7 अदद, और इसमें बड़े साइज़ के 2 टमाटर ऐड कर दिए थे। अपिया ने कहा कि जोया इसको पीस के दे दो, और ये मैं पीस के दूंगी। इसके बाद अपिया बीफ चढ़ा देंगी जो बिरयानी के लिए था। अच्छा, आज मैं बनाने जा रही थी ज़ाफ़रानी बिरयानी, या आप कह लें आप दिल्ली की सादा बिरयानी जो होती है ना, बिल्कुल सादी जो होती है, जिसमें पुदीना ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं इसके अंदर, और ये बहुत फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। तो इसके लिए मैंने बीफ ले लिया था 1 kg के बराबर। बीफ नहीं, बछिया यूज़ करते हैं हम लोग, बीफ मुंह पे चढ़ा हुआ होता है। खैर, इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड किया मैंने 1/2 टेबल स्पून के बराबर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। साबुत ज़ीरा भी जाएगा, शाह ज़ीरा हो आपके पास तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने वो नहीं ऐड करा। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था, वो आप 1 टीस्पून दोनों ज़ीरे मिला के ऐड कर देगा। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून इलायची जाएगी इसके अंदर ज़रूर, क्योंकि उसी की खुशबू होती है इसके अंदर, और वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टेबल स्पून के बराबर। मतलब गोश्त जितना है ना उसके हिसाब से आपने नमक ऐड कर देना, या फिर हस्ब ज़ायका ऐड कर लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगी प्याज। तो यहाँ पर हैंडफुल मैंने प्याज ऐड कर दी थी, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी बचा ली है ऊपर दम पे डालने के लिए ना। बहुत सिंपल सी बिरयानी बनती है लेकिन बहुत जायकेदार बनती है। इसके अंदर मैंने तेल ऐड कर दिया है, और तेल ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करूँगी। कोशिश कीजिएगा कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, अगर आप लोग फ्रेश बना के डाल सकते हैं तो डाल दीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसकी खुशबू ही अलग होगी ना। जब फ्रेश, या फिर कूट के डाल दीजिएगा लहसुन अदरक ना, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, यहाँ पर टमाटर और जो हरी मिर्चें हैं ना वो मैंने ऐड कर दी हैं। ये पीस के इसलिए ऐड करी हैं, इसके अंदर आपको हरी मिर्चें टमाटर कुछ भी नहीं नज़र आते हैं। आपने देखा ही होगा ज़ाफ़रानी बिरयानी में सिर्फ साबुत गरम मसाला होता है, वो भी बहुत मिनिमम होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डला हुआ होता, लेकिन उसके जायके भरपूर होते हैं। तो जायका हमें भरपूर चाहिए, दिखना कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसके अंदर उसको पीस के ऐड कर दिया। खैर, ये बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी, इसकी रेसिपी ज़रूर लिख लीजिएगा, और आगे का क्या क्या प्रोसेस होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो यहाँ पे अम्मी के कोफ्ते बन के तैयार हो गए थे, मतलब अम्मी ने शेप दे लिया था। अब अम्मी सालन में, मतलब ग्रेवी में ऐड करेंगी। ग्रेवी में ऐड करने से पहले अम्मी हल्का सा इस तरह से दही लगा लेती हैं, उसको कोट कर लेती हैं। इस तरीके से काफ़ी जूसी, बहुत मज़ेदार से कोफ्ते बन के तैयार होते हैं। भी नहीं है कोफ्ते ना इस तरह से, मतलब ये ज़रा ना एक ट्रिक है अम्मी की, जो कि अम्मी ने सीखी है फूफा इन लोगों से, और मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। जब भी मैंने बनाए कोफ्ते, 1-2 बार ही बनाए, लेकिन ऐसे ही बनाती हूँ, बड़े अच्छे और परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। तो खैर, इसको कोफ्ते ऐड करने के बाद अम्मी ने कपड़े की मदद से पतीली को हिला लिया था, झुला लिया था, और फिर आगे के प्रोसेस क्या क्या हुए, क्या क्या और मज़ीद रेसिपीज़ बनेंगी, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस इस व्लॉग को कर देंगे यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।